हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बचत। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप घर में सबको तो 30 त्योहार पे रुपए देते हैं और मंथली पॉकेट मनी भी देते हैं, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे नहीं देते। अंकिता ने अपने पति देवांश से शिकायती लहजे में कहा। पति के जवाब देने से पहले ही उसकी माँ शारदा जी गुस्से से बोली, बहू, मेरा बेटा अपनी माँ बहन भाई को देता है तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? तुम्हें रुपए चाहिए तो अपने माता पिता से मांग कर लाओ, और वैसे भी तुम्हें रुपयों की क्या ज़रूरत है? वाह माँ जी, आप माँ हैं, जीजी इनकी बहन है, भैया भाई है, उसी तरह से मैं भी इनकी पत्नी हूँ। इसीलिए आप लोगों की तरह मेरा भी पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी अपने पति से खर्चा मांगूँ। मैं अपने मायके से क्यों मांग कर लाऊँ? आप लाती हैं अपने मायके से मांग कर। अच्छा, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो। माँ, वो सही तो कह रही है, वो पत्नी है मेरी, उसका भी पूरा हक है मेरे ऊपर, और मेरे कमाते हुए वो अपने मायके मांगने क्यों जाए? ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। अंकिता, अब मैं तुम्हें भी 30 त्योहार पर और मंथली पॉकेट मनी दिया करूँगा। कहते हुए देवांश ने बात खत्म की। देवांश अब सभी घर वालों के साथ अपनी पत्नी अंकिता को भी रुपए देने लगा। जहाँ उसकी माँ बहन भाई अपने सारे रुपए अपने खाने पीने ऑनलाइन खरीदारी में खर्च कर देते, वहीं अंकिता अपने पैसे बचा कर सोच समझ कर खर्च करती। तो अब उसे घर में कंजूस कहते और उसका मजाक उड़ाते। सासू माँ और ननद जी तो यहाँ तक कह दिया करती कि अपने मायके में दे आती होगी, हमारे ऊपर क्यों खर्च करेगी। एक दिन अचानक ऑफिस से आते समय देवांश का एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर गए। उसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, खून बहुत ज़्यादा बह गया था। उसकी सर्जरी के लिए डॉक्टर ने फीस जमा करने को कहा तो देवांश के परिवारजनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तभी अंकिता ने अपने डेबिट कार्ड से अस्पताल का बिल जमा कर दिया और देवांश के लिए ब्लड का इंतजाम करने चली गई। इधर सब सोचने में लगे कि अंकिता के पास इतने रुपए कहाँ से आए, वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, इसीलिए उस समय पूछना मुनासिब नहीं था। देवांश की सर्जरी हो गई, उसे होश आया तो सब उससे मिलने गए। तो उसका सबसे पहला सवाल यही था कि आप लोगों ने अस्पताल का बिल कैसे जमा किया? मैं तो बेहोश पड़ा था, मेरे अलावा तो इस घर का कोई भी सदस्य नौकरी भी नहीं करता। अचानक से आई इस मुसीबत में किसने आप लोगों की मदद की? देवांश ने धीमी आवाज़ में पूछा। तुम परेशान मत हो, अस्पताल का बिल अंकिता ने जमा किया है। शारदा जी बेटे का सर सहलाते हुए बोली। अंकिता, तुमने कहाँ से जमा की? क्या तुमने अपने मायके वालों से रुपए लिए? देवांश ने परेशान होते हुए पूछा। देवांश, ये आपके दिए हुए पैसे हैं जिन्हें मैं हमेशा बचा कर रखती थी। मेरी सारी ज़रूरतें तो आप पूरी करते थे, फिर मैं फिजूल में उन्हें क्यों खर्च करती? मैं अपने सारे पैसे बैंक में जमा कर देती थी। मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा है, वो हमेशा हर मौके पर पापा से रुपए ज़रूर लेती थी और पापा भी उन्हें कभी मना नहीं करते थे। जब भी घर में ऐसी कोई भी ज़रूरत अचानक से आ जाती तो माँ की बचत ही काम आती थी। पापा को भी माँ पर पूरा भरोसा रहता था कि घर में किसी के पास रुपए हो या ना हो, लेकिन माँ के पास रुपए ज़रूर होंगे। मैंने भी उन्हें ऐसे ही बचत करना सीख लिया। हर समय आपसे मंथली खर्च और 30 त्योहार पर रुपए मांगती रहती थी। आज वही रुपए इकट्ठे होकर 1 लाख रुपए हो गए थे। आज अगर ये रुपए नहीं होते तो मैं क्या करती? कहते कहते अंकिता सिसकने लगी। जिस घर में तुम्हारे जैसी सुगढ़ समझदार गृहिणी होगी, वहाँ कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। देवांश तो हम सभी को बराबर पैसे देता था, लेकिन हम लोगों ने कभी बचत करने के बारे में सोचा भी नहीं। सब पैसे अपने ऐशो आराम पर खर्च कर देते थे। सोचते थे बाकी सारे खर्चों की जिम्मेदारी सिर्फ देवांश की है। ये तो कभी सोचा ही नहीं कि कभी देवांश को कुछ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। और आज वही हुआ। अगर अंकिता की बचत की हुई रकम नहीं होती तो देवांश की सर्जरी कैसे होती? देवांश, हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाता, मैं तो ये सोचकर भी कांप जाती हूँ। शारदा जी फफक कर रोने लगी। भाभी, आपने हम सभी को बहुत अच्छी सीख दी कि हम सभी को भविष्य के लिए बचत जरूर करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी ज़रूरत अचानक आ जाए। ननद श्रेया ने भी कहा। अब तो मैं तुम्हें और ज़्यादा रुपए दे दिया करूँगा, कम से कम तुम जोड़ कर रखोगी और समय पर हमारे काम आएंगे। क्यों माँ, कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि बेटे ने अपनी पत्नी को ही मुझसे ज़्यादा रुपए दे दिए? कहते हुए देवांश हंस दिया। हाँ, बिल्कुल दो। सही मायनों में वही गृह लक्ष्मी है जो भविष्य के लिए बचत करना जानती है। शारदा जी ने भी हंसकर बेटे बहू का हाथ थाम लिया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही
और कहानियों के लिए। और कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं और कहानी कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं।